नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ और सच्चाई के बीच का फर्क क्या होता है? क्या झूठ ज्यादा दिनों तक टिक सकता है? चलिए आज की इस कहानी से इसका जवाब ढूंढते हैं। एक गांव में एक जमींदार रहते थे जिनका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। वे बहुत अमीर थे और गांव में उनकी अच्छी ढाक थी, पर उनकी एक आदत ने उन्हें बदनाम कर दिया था, झूठ बोलने की आदत। वे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते थे और लोगों को धोखा देने में उन्हें मजा आता था। एक दिन ठाकुर ने गांव में घोषणा की कि उनके बगीचे में एक अद्भुत फल का पेड़ है। उन्होंने कहा, इस पेड़ का फल खाने से आदमी अमर हो सकता है। गांव के लोग जो भोले भाले थे उनकी बातों पर यकीन कर बैठे। ठाकुर ने यह झूठ केवल इसलिए कहा था ताकि वे उन फलों को ऊंचे दामों पर बेच सकें। गांव के एक गरीब किसान रामू ने सोचा, अगर यह सच है तो मैं इस फल को खरीदकर अपनी बीमार मां को खिला दूंगा, शायद वह ठीक हो जाए। रामू ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और ठाकुर से फल खरीद लिया। रामू की मां ने फल खाया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। रामू को शक हुआ और उसने तय किया कि वह ठाकुर से जवाब मांगेगा। रामू गांव के अन्य लोगों के साथ ठाकुर के पास पहुंचा और बोला, आपने कहा था कि यह फल अमृतत्व देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप हमें धोखा क्यों दे रहे हैं? ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोई सबूत है कि मैंने झूठ बोला है? शायद तुम्हारी मां का शरीर उस फल के लिए तैयार नहीं था। यह सुनकर लोग निराश हो गए, लेकिन किसी के पास कुछ कहने का साहस नहीं था। गांव में एक बूढ़े साधु महात्मा चैतन्य दास का आना हुआ। वे अपने ज्ञान और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, झूठ के पांव नहीं होते, सच्चाई हमेशा सामने आकर रहती है। ठाकुर, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि वह फल सचमुच अमृतत्व देता है? अगर यह सच है तो खुद वह फल खाकर दिखाओ। ठाकुर यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह फल केवल दूसरों के लिए है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सच होता तो सबसे पहले तुम इसे खाते, लेकिन तुम्हारी झूठी बातें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। गांव वाले अब समझ गए थे कि ठाकुर ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने ठाकुर का विरोध करना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत की कमाई वापस मांगी। ठाकुर को अपना झूठ मानना पड़ा और गांव वालों को उनका पैसा लौटाना पड़ा। महात्मा चैतन्य दास ने अंत में सभी को समझाया, झूठ के पांव नहीं होते। जो झूठ बोलता है वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। सच्चाई भले ही देर से सामने आए, लेकिन वह हमेशा जीतती है। इस घटना के बाद गांव के लोग पहले से अधिक सतर्क हो गए और ठाकुर ने भी कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। तो आज से आइए हम सब सच्चाई का रास्ता अपनाएं। कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।